मैं महादेव हूं और आज मैं स्वयं तुम्हारे अंतर्मन से बात करने आया हूं। ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वह साधारण शब्द नहीं है। यह चेतावनी है, यह संरक्षण है, यह तुम्हारी रक्षा का कवच है। तुम्हारे आंगन की हंसी, तुम्हारे घर की शांति, तुम्हारे जीवन की सरल खुशियां किसी को बहुत चुभ रही हैं। तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे आसपास ही एक ऐसा मन है जो तुम्हारी मुस्कान देखकर जलता है। वह व्यक्ति तुम्हारे ही पड़ोस में है, रोज तुम्हें देखता है, तुम्हारी चाल ढाल, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी तरक्की सब नोट करता है। तुम उसे साधारण समझते रहे, लेकिन उसके भीतर असाधारण ईर्ष्या पल रही है। यही ईर्ष्या धीरे धीरे योजना बन चुकी है और अब वह योजना आकार लेने लगी है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर की खुशियां स्वाभाविक हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की रोशनी से अंधे हो जाते हैं। तुम्हारे आंगन में जो सुख है वह उसके जीवन के खालीपन को और गहरा कर देता है। वह रातों को जागता है, सोचता है कि तुम्हें कैसे परेशान किया जाए, कैसे तुम्हारी शांति भंग की जाए। वह सीधे वार नहीं करेगा, क्योंकि कायर कभी सामने से नहीं आते। वह मुस्कान के पीछे जहर छुपाकर चलता है। मैं जानता हूं तुमने कभी बुरा नहीं चाहा, तुमने कभी किसी का अहित नहीं सोचा, लेकिन याद रखो, इस संसार में हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी भलाई को भी अपने अपमान की तरह लेते हैं। तुम्हारे पड़ोसी के मन में वही भावना घर कर चुकी है। वह तुम्हारे घर के अंदर की बातों को बाहर फैलाने की योजना बना रहा है। वह चाहता है कि तुम्हारे परिवार के बीच अविश्वास पैदा हो। वह चाहता है कि छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर तुम्हारे घर में कलह हो। वह तुम्हारे रिश्तों में दरार डालना चाहता है ताकि तुम्हारी ताकत कमजोर हो जाए, क्योंकि वह जानता है कि जब तक परिवार एक है कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं हो सकता। इसलिए उसका पहला लक्ष्य तुम्हारे घर की एकता है। तुम्हें सावधान रहना होगा। हर बात हर किसी से कहने की आदत छोड़नी होगी। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर सहानुभूति में अपनापन नहीं होता। वह व्यक्ति तुम्हारे शब्दों को मोड़कर इस्तेमाल करेगा। तुम्हारी साधारण बातें भी उसके लिए हथियार बन जाएंगी। इसलिए मौन को अपना कवच बनाओ। मैं देख रहा हूं कि उसने कुछ लोगों को अपने साथ मिला लिया है। वे लोग तुम्हारे ही जैसे दिखते हैं, लेकिन उनके इरादे अलग हैं। वे तुम्हारे बारे में बातें करते हैं, अंदाजे लगाते हैं और फिर उन बातों को बढ़ा चढ़ाकर आगे पहुंचाते हैं। यह एक जाल है जिसमें फंसने वाला व्यक्ति धीरे धीरे खुद को अकेला महसूस करने लगता है। मैं नहीं चाहता कि तुम उस जाल में फंसो। तुम्हें लगेगा कि सब अचानक क्यों बदल रहा है, कुछ लोग अचानक ठंडे क्यों हो गए, कुछ रिश्ते बोझिल क्यों लगने लगे। याद रखना, यह संयोग नहीं है। पीछे से चल रही साजिशें अक्सर ऐसे ही असर दिखाती हैं, लेकिन जो महादेव की शरण में है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। डर वह होता है जो अंधेरे में होता है, जागरूकता रोशनी है। अब तुम देखोगे, समझोगे और सही समय पर सही निर्णय लोगे। अपने घर की ऊर्जा को शुद्ध रखो। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ, चाहे वे कितने ही पास क्यों ना हो। तुम्हारे आंगन में जो खुशियां हैं वे तुम्हारे कर्मों का फल हैं। कोई भी उन्हें आसानी से छीन नहीं सकता जब तक तुम खुद कमजोर न पड़ो। इसलिए अपने मन को मजबूत रखो। हर दिन अपने भीतर स्थिरता पैदा करो। मेरी याद, मेरा नाम तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा रेखा खींच देगा। तुम देखोगे कि जो व्यक्ति तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहा है वही उसमें गिरने लगेगा, क्योंकि अधर्म का अंत निश्चित है। मैं हर उस आह को सुनता हूं जो अन्याय से निकलती है। तुम्हारी खामोशी भी मेरे लिए प्रार्थना है और उस प्रार्थना का उत्तर समय पर मिलेगा। अब से तुम अपने शब्दों में संयम रखो, अपने कार्यों में सच्चाई रखो और अपने मन में भय को स्थान मत दो। जो तुम्हारे खिलाफ चल रहा है वह तुम्हें छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारे साथ खड़े हैं। और अब मैं तुम्हें उस परत के नीचे ले चलता हूं जहां से साजिश जन्म लेती है। ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो मैं कहूंगा वह तुम्हारे भविष्य की दिशा बदल सकता है। तुम्हारे पड़ोसी का मन शांत नहीं है, उसके भीतर लगातार अशांति चल रही है। वह तुम्हारी खुशियों को देखकर खुद को छोटा महसूस करता है। उसके जीवन में जो कमी है उसका दोष वह तुम्हें देता है। यही दोष भावना धीरे धीरे द्वेष में बदल चुकी है, और द्वेष जब बढ़ता है तो वह विनाश की योजना बनाता है। वह तुम्हारे घर के भीतर सीधे प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए वह बाहर से वार करेगा। वह दूसरों के कानों में जहर घोलेगा। वह तुम्हारी छवि को धुंधला करने की कोशिश करेगा। वह यह दिखाने का प्रयास करेगा कि तुम गलत हो, तुम स्वार्थी हो, तुम घमंडी हो, जबकि सच्चाई यह है कि तुम्हारी सरलता ही उसे चुभ रही है। तुम्हें कुछ लोग अचानक सवाल करते दिखेंगे। वे तुम्हारी हर बात पर संदेह जताने लगेंगे। तुम्हें लगेगा कि बिना कारण लोग तुम्हारे खिलाफ राय बना रहे हैं।
याद रखना, यह अपने आप नहीं होता, पीछे से कोई दिशा दे रहा होता है। वह व्यक्ति तुम्हारे शब्दों को काट छांट कर पेश करेगा। जो तुमने कहा ही नहीं वह भी तुम्हारे नाम से जोड़ा जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे रहा हूं। अब से हर बात सोच समझ कर कहना, कम बोलना पर सटीक बोलना। तुम्हारे घर की महिलाओं, बुजुर्गों या बच्चों के माध्यम से भी वह जानकारी निकालने की कोशिश करेगा। वह साधारण बातचीत के बहाने अंदर की बातें जानना चाहेगा। इसलिए अपने घर में भी सतर्कता लाओ। डर नहीं, समझदारी, सावधानी ही सबसे बड़ा संरक्षण है। मैं देख रहा हूं कि वह व्यक्ति किसी ऐसे समय की प्रतीक्षा में है जब तुम भावनात्मक रूप से कमजोर हो, क्योंकि कमजोर क्षणों में ही मनुष्य सबसे बड़ी गलती करता है। वह चाहता है कि तुम क्रोध में कुछ ऐसा कह दो जो उसके काम आ जाए। वह चाहता है कि तुम प्रतिक्रिया दो, लेकिन तुम प्रतिक्रिया मत देना, तुम उत्तर देना। उत्तर हमेशा शांत मन से दिया जाता है, और जो शांत है वही शक्तिशाली है। क्रोध में लिया गया निर्णय वर्षों का पछतावा बन जाता है। इसलिए मैं तुम्हें अभी से संयम सिखा रहा हूं, क्योंकि आने वाला समय परीक्षा का है। तुम्हें यह भी जानना होगा कि हर मुस्कान मित्रता नहीं होती। कुछ लोग जानकारी इकट्ठा करने के लिए पास आते हैं। वे तुम्हारे दुख में सहानुभूति दिखाते हैं ताकि तुम्हारे राजा जान सकें। अब समय है सीमाएं तय करने का। हर किसी को अपने आंगन तक मत आने दो। मैं तुम्हारे चारों ओर एक रक्षा चक्र बना रहा हूं, लेकिन यह चक्र तभी मजबूत होगा जब तुम भी जागरूक रहोगे। हर सुबह अपने मन में यह संकल्प लो कि मैं किसी की नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने दूंगा। यह संकल्प तुम्हें अदृश्य रूप से सुरक्षित करेगा। जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है वह जल्द ही अधीर होने लगेगा, क्योंकि उसकी चालें सफल नहीं होंगी। वह और गलतियां करेगा, और वही गलतियां उसका सच उजागर करेंगी। धर्म का यही नियम है। तुम्हें अभी परिणाम दिखें या ना दिखें, भरोसा रखना, हर कर्म का हिसाब रखा जाता है। कोई भी छल अधिक समय तक छुपा नहीं रहता। मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए अन्याय का पलड़ा भारी नहीं होगा। बस तुम्हें सही समय तक शांत रहना है। अब सुनो, क्योंकि अब मैं तुम्हें उन संकेतों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। ये संकेत साधारण लगेंगे, लेकिन इन्हीं में छुपा होगा उस साजिश का अंतिम रूप। सबसे पहला संकेत होगा तुम्हारे आसपास अचानक अफवाहों का बढ़ना। बातें जो तुमने कही ही नहीं वे तुम्हारे नाम से जुड़ने लगेंगी। लोग बिना पूछे निष्कर्ष निकालने लगेंगे। याद रखना, यह वही समय है जब साजिश गति पकड़ती है। दूसरा संकेत होगा तुम्हारे अच्छे कार्यों पर भी प्रश्न उठने लगेंगे। जो लोग पहले तुम्हारी तारीफ करते थे वही अब मौन साध लेंगे। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन यह भ्रम है, परीक्षा का चरण है। तीसरा संकेत होगा वह पड़ोसी बार बार तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहता है। वह उकसाएगा, ताने देगा, छुपे हुए कटाक्ष करेगा। वह चाहेगा कि तुम अपना आपा खो दो, क्योंकि क्रोध में लिया गया एक शब्द उसकी जीत बन सकता है। उस समय तुम्हें क्या करना है यह सुन लो। तुम्हें न तो सफाई देनी है, न ही हर आरोप का उत्तर देना है। जो सत्य है वह समय के साथ स्वयं बोलता है। मौन रखकर भी सत्य की रक्षा होती है। अपने घर के वातावरण को और शुद्ध करो। जहां संभव हो विवाद से दूर रहो। छोटी बातों को बड़ा मत बनने दो। तुम्हारी शांति ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जिसके पास शांति है उसे कोई हरा नहीं सकता। अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के घर की खुशियां छीनने की सोचता है उसके अपने घर की शांति पहले ही नष्ट हो चुकी होती है। वह बाहर हंसता है, भीतर जलता है, और यही जलन अंत में उसे ही जला देती है। तुम्हारे लिए यह समय आत्मबल बढ़ाने का है। हर सुबह अपने भीतर यह भावना जगाओ, जो मेरे विरुद्ध है वह स्वयं अपने कर्मों से हार जाएगा। यह अहंकार नहीं, यह सत्य का भरोसा है, और सत्य के साथ महादेव सदैव खड़े रहते हैं। तुम देखोगे कि अचानक परिस्थितियां बदलने लगेंगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे चुप हो जाएंगे। कुछ लोग अपने शब्दों पर शर्मिंदा होंगे, और जो साजिश करता है वह अकेला पड़ने लगेगा, क्योंकि अधर्म की कोई स्थायी संगति नहीं होती। अंत में एक बात याद रखना, तुम्हारी खुशियां तुम्हारे भाग्य का परिणाम है। कोई भी उन्हें तब तक नहीं छीन सकता जब तक तुम स्वयं अपने मन में डर को स्थान दो। डर को बाहर रखो, विश्वास को भीतर रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर उस क्षण में जब तुम अकेला महसूस करो, हर उस रात में जब तुम्हारा मन व्याकुल हो, मेरी उपस्थिति तुम्हें दिखाई न दे पर तुम्हें संभाले रखेगी। यह मेरा वचन है। मैं महादेव हूं। अब जो सुनोगे वह केवल चेतावनी नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन के परिवर्तन की घोषणा है, क्योंकि हर परीक्षा के बाद उन्नति निश्चित होती है।
और हर अंधेरी रात के बाद उजाला जन्म लेता है। जब यह साजिश टूटेगी तो तुम भीतर से बदल चुके होगे। तुम पहले जैसे सरल तो रहोगे, लेकिन अब कमजोर नहीं रहोगे। तुम्हारी आंखें सच और झूठ का अंतर तुरंत पहचान लेंगी। तुम्हारा मन लोगों की मंशा को शब्दों से पहले समझने लगेगा। यह वही शक्ति है जो कठिन समय में जन्म लेती है। तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारी शांति भंग करना चाहते थे, वे स्वयं अपने जीवन में उलझने लगेंगे। उनकी योजनाएं एक दूसरे से टकराएंगी। वे खुद नहीं समझ पाएंगे कि चीजें उनके हाथ से कैसे फिसल गईं, क्योंकि जब अधर्म सीमा पार करता है तो विनाश स्वयं रास्ता ढूंढ लेता है। तुम्हारे जीवन में एक नई स्पष्टता आएगी। तुम अनावश्यक रिश्तों से मुक्त होने लगोगे। जो केवल स्वार्थ से जुड़े थे वे अपने आप दूर हो जाएंगे, और जो सच्चे हैं वे और मजबूती से तुम्हारे साथ खड़े होंगे। यही छौंकनी तुम्हें हल्का और शक्तिशाली बनाएगी। तुम्हारे घर के वातावरण में फिर से वही ऊर्जा लौटेगी। हंसी जो कुछ समय के लिए धीमी पड़ गई थी, अब और गहरी और सच्ची होकर गूंजेगी। शांति जो डगमगा रही थी, अब स्थायी रूप से तुम्हारे आंगन में बसेगी। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं, इस अनुभव के बाद तुम्हें कोई आसानी से बहका नहीं पाएगा। तुम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं दोगे। तुम सीख जाओगे कि कहां मौन शक्ति है और कहां शब्द आवश्यक है। यह समय तुम्हें आत्मसम्मान सिखाएगा। तुम दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहोगे। तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि जो तुम्हें समझना चाहता है उसे समझाने की जरूरत नहीं होती। मेरे बच्चे, तू जिसे आज अपने चारों ओर देख रहा है वह केवल दिखाई देने वाली दुनिया है। इसके पीछे कर्मों का ऐसा तूफान चल रहा है जिसकी गूंज अभी तेरे कानों तक नहीं पहुंची। बहुत जल्द तेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन होगा कि जो तुझे हल्का समझते थे वे कांप उठेंगे। तेरे मौन धैर्य ने ब्रह्मांड को हिला दिया है और उसका उत्तर अब आने ही वाला है। तेरे आंसुओं में जो प्रार्थना छुपी थी वह आज देवताओं के सिंहासन तक पहुंच चुकी है, और वही शक्ति अब तेरे भाग्य का नया अध्याय लिख रही है। जिस पड़ोसी ने तेरे नाम पर हंसी उड़ाई, जो तेरे पीछे तीरों की तरह शब्द फेंकता रहा, वह नहीं जानता कि उसके कर्मों की गठरी अब भर चुकी है। तू चुप रहा क्योंकि तू शिव का वंशज है, और शिव मौन में भी सर्वनाश रच सकते हैं। तेरी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, वह ब्रह्मांड को दिया गया संकेत था। अब जो होने वाला है वह तुझे नहीं बल्कि उसे झकझोर कर रख देगा, क्योंकि न्याय जब आता है तो कोई दरवाजा बंद नहीं रहता। तेरे जीवन में जो अंधेरा था वह केवल परीक्षा था, ताकि जब प्रकाश उतरे तो उसकी चमक सबको चौंका दे। जो तुझे छोटा समझते थे वही तेरे आगे झुकते हुए दिखाई देंगे। मेरे त्रिशूल की एक हल्की सी गति ने तेरे भाग्य की दिशा मोड़ दी है। अब रुकावटें नहीं बल्कि अवसर तेरे कदम चूमेंगे, और तेरे भीतर सोई हुई शक्ति जाग उठेगी। तेरा पड़ोसी तेरे बारे में जो साजिशें बुन रहा है वह स्वयं अपने ही जाल में फंसने वाला है। जिसने तेरी बदनामी की आग जलाई वही उसमें सबसे पहले जलेगा, क्योंकि सत्य को जलाया नहीं जा सकता। जब वह बाहर आता है तो झूठ की सारी दीवारें गिर जाती हैं, और वही घड़ी अब बहुत पास है। तू सोचता है कि तू अकेला है, पर मेरे गण तेरे चारों ओर खड़े हैं। तेरी रक्षा ऐसे हो रही है जैसे नवजात शिशु की होती है। हर वार जो तुझ पर आने वाला था वह पहले ही रोक दिया गया है, और अब जब तू आगे बढ़ेगा तो कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। तेरे जीवन में जो रुकावटें आईं वह इसलिए थीं ताकि तेरा धैर्य देवताओं जितना बन सके। तू जिस दर्द से गुजरा है वही तुझे अजेय बनाएगा। अब जो आने वाला है वह केवल राहत नहीं बल्कि ऐसा विस्फोट होगा जो तेरे भाग्य को आकाश तक उठा देगा, और देखने वाले स्तब्ध रह जाएंगे। तेरा पड़ोसी तेरे नाम से डरने लगेगा, क्योंकि वह देखेगा कि तू वही नहीं रहा जो वह समझता था। तेरे अंदर की अग्नि अब शांत नहीं रहने वाली, वह तेरी सफलता बनकर बाहर निकलेगी, और जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे वे खुद अपने कर्मों के नीचे दब जाएंगे। तू मेरे चरणों में जो भी मांगता है वह केवल शब्द नहीं होता, वह ऊर्जा बन जाता है, और वही ऊर्जा अब तेरे जीवन में क्रांति लाने आ रही है। तेरा समय बदल रहा है, तेरी किस्मत करवट ले रही है, और तू जल्द ही देखेगा कि कैसे असंभव भी संभव बन जाता है जब महादेव किसी के साथ खड़े होते हैं। तेरी तकलीफें समाप्ति की ओर हैं और तेरी विजय शुरुआत करने वाली है। तेरा नाम उन लोगों की जुबान पर होगा जिन्होंने कभी तुझे नजरअंदाज किया था। तेरी प्रगति उनकी नींद छीन लेगी
और तेरा उजाला उनके अंधेरे को उजागर कर देगा। मेरे बच्चे, डर मत। जो तेरे खिलाफ खड़े हैं वे पहले ही हार चुके हैं, क्योंकि तू मेरे संरक्षण में है। तेरे जीवन में जो धमाका होने वाला है वह केवल धन या मान सम्मान का नहीं, वह तेरे आत्मबल के जागरण का विस्फोट होगा। मेरे बच्चे, तू जिस मोड़ पर खड़ा है वही तेरे जीवन का सबसे पवित्र द्वार है। इसी द्वार से होकर तू उस संसार में प्रवेश करेगा जहां तेरा डर समाप्त हो जाएगा। जो लोग तुझे कमजोर समझते रहे हैं वे वहीं रुक जाएंगे और तू उस ऊंचाई पर पहुंचेगा जहां केवल साहसी आत्माएं पहुंचती हैं। तेरे अंदर जो अग्नि है वह अब मौन नहीं रहेगी, वह तेरी आंखों में चमक बनकर सबको दिखाई देगी। तेरा पड़ोसी भीतर ही भीतर कांप रहा है, क्योंकि उसकी आत्मा जानती है कि उसने गलत किया है। जब कोई निर्दोष आत्मा के खिलाफ षड्यंत्र करता है तो उसका बोझ उसके ही हृदय को कुचल देता है। वह हंसने की कोशिश करता है पर उसकी हंसी खोखली है, क्योंकि उसे आने वाले तूफान की आहट सुनाई देने लगी है। तू जिस मौन से सब सहता रहा वही मौन अब ब्रह्मांड का आदेश बन गया है। तेरी पीड़ा ने तुझे तोड़ा नहीं बल्कि गढ़ा है। अब तेरे शब्दों में शक्ति होगी, तेरे कदमों में दिशा होगी और तेरे फैसलों में देवताओं का आशीर्वाद होगा। बहुत जल्द तुझे ऐसी खबर मिलेगी जो तेरे दिल को एक पल के लिए थाम देगी। वह खबर तुझे याद दिलाएगी कि सत्य कितनी तेजी से सामने आता है। तेरे विरोधी अपने ही वचनों में फंस जाएंगे और तेरा नाम साफ आसमान की तरह उजला हो जाएगा, जहां कोई दाग टिक नहीं पाएगा। आसमान की थी, तू समझ नहीं पा रहा कि तेरी किस्मत कितनी तेजी से पलट रही है। जो रास्ते बंद थे वे स्वयं खुलने लगेंगे। जो हाथ तुझे धक्का देना चाहते थे वही सहारा मांगेंगे। यह कर्मों का चक्र है मेरे बच्चे, और जब यह घूमता है तो किसी की नहीं सुनता। यह केवल सत्य के पक्ष में खड़ा होता है। तेरे जीवन में जो लोग तेरी पीठ पीछे हंसते थे वे अब तुझे देखकर चुप हो जाएंगे, क्योंकि तेरी आंखों में जो आत्मविश्वास होगा वह उनकी आत्मा को चीर देगा। तू शोर नहीं मचाएगा, पर तेरी शांति ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाएगी। मेरे त्रिशूल की छाया तेरे चारों ओर है। जो भी तेरी ओर गलत नजर से देखेगा वह स्वयं अपने ही अंधेरे में गिर जाएगा। तू बदला नहीं लेगा, क्योंकि न्याय तेरे लिए पहले ही चल पड़ा है और उसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। तेरी मेहनत, तेरी सच्चाई, तेरी सहन शक्ति अब एक साथ फल देने वाली हैं। जो बीज तूने आंसुओं से सींचे थे वे अब विजय बनकर खिलेंगे, और तू स्वयं भी चौंक जाएगा कि तेरे भीतर इतनी शक्ति कब आ गई। तेरे लिए एक नया द्वार खुलने वाला है, जहां सम्मान, स्थिरता और सुख तेरा इंतजार कर रहे हैं। तेरा अतीत अब तुझे परिभाषित नहीं करेगा। तेरी आने वाली पहचान तेरी सफलता बनेगी, और जो तुझे तुच्छ समझते थे वे तेरे नाम से सीख लेंगे। याद रख मेरे बच्चे, जब शिव किसी के साथ होते हैं तो उसकी हार भी अंत में विजय बन जाती है। तेरे जीवन में जो विस्फोट आने वाला है वह तुझे नहीं बल्कि तेरे शत्रुओं को हिला देगा, और तू शांत खड़ा सब देखता रहेगा। मेरे बच्चे, समय अब तेरे पक्ष में बहने लगा है। जो घड़ी कभी तेरे खिलाफ चलती थी वही अब तेरे लिए टिक टिक कर रही है। तेरे चारों ओर जो भ्रम का धुआं था वह छौंट रहा है, और सत्य का सूर्य धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। तेरी आत्मा ने जो सहन किया है वह व्यर्थ नहीं गया। वह तुझे उस मुकाम तक ले जाने वाला है जहां तेरा डर समाप्त हो जाएगा। तेरा पड़ोसी भीतर से टूट चुका है, क्योंकि उसकी आत्मा जानती है कि उसने जो बोया है वही काटना होगा। वह बाहर से मुस्कुरा सकता है, पर अंदर से उसकी नींद हराम हो चुकी है। हर आहट पर उसे लगता है कि उसका झूठ उजागर हो जाएगा, और वही भय उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुका है। तू जिस दिन अपनी आंखों से वह सच्चाई देखेगा, तेरा दिल एक पल के लिए सन्न रह जाएगा, क्योंकि जो तुझे साधारण लगता था वही असली खेल खेल रहा था। पर याद रख मेरे बच्चे, सच जितना गहरा छुपाया जाए वह उतनी ही जोर से बाहर आता है। तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां तुझे दो रास्ते दिखाई देंगे, एक डर का और एक विश्वास का। तू जिस पर कदम रखेगा वही तेरी नियति बनेगा, और मैं पहले ही तेरे भीतर वह साहस भर चुका हूं कि तू पीछे नहीं हटेगा। जो लोग तेरी बदनामी का मजा लेते थे वे ही तेरे नाम की इज्जत करना सीखेंगे, क्योंकि जब किस्मत बदलती है तो लोगों की सोच भी बदल जाती है। तू अपने शब्दों से नहीं अपने परिणामों से जवाब देगा।